बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन पर हिंदी, संस्कृत और पंजाबी टाइप कर सकते हैं। और ये सारी टाइपिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ अपने इंग्लिश कीबोर्ड का यूज़ करना है। तो बच्चों, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपने हिंदी, संस्कृत और पंजाबी की परीक्षाएं देनी हैं। तो उसके लिए ये टाइपिंग टूल आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बच्चों, आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पर प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद बच्चों आपने ऊपर सर्च बॉक्स में जाना है और बच्चों आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो आप देख सकते हैं सर्च बॉक्स के अंदर सबसे पहला रिजल्ट जो है गूगल इंडिक कीबोर्ड का है। हम उसको प्रेस करते हैं। तो बच्चों ये है गूगल इंडिक कीबोर्ड और अब हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और ये एप्लीकेशन जो है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन कि कितनी देर में डाउनलोड होती है। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। तो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। बच्चों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपने यहाँ पे कुछ स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमने इनेबल सेटिंग बटन के ऊपर क्लिक करना है, इनेबल सेटिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर जैसे आप इनेबल सेटिंग्स बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन जिस भी कंपनी का है सबसे पहले आपको उसका कीबोर्ड दिखाई देता है। तो मैं जैसे मान लीजिए मेरे पास ओप्पो का कीबोर्ड है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और मेरे पास जी बोर्ड है, मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। और बच्चों अब देखिए गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है इसका बटन ऑफ है, तो हमने क्या है इसको ऑन करना है। और ये आपसे पूछता है यस, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और बच्चों अब आप देख सकते हैं कि जो गूगल इंडिक कीबोर्ड का बटन है वो ऑन हो गया है। और नीचे गूगल वॉइस टाइपिंग है, अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन आ रहा है तो आप इसे भी ऑन कर सकते हैं, ताकि क्या है हम बोल करके अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को टाइप कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला काम हो गया। अब हम बैक चलते हैं। बच्चों अब आता है सेकंड स्टेप, सेलेक्ट इनपुट मेथड। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो वो कीबोर्ड है जिस कंपनी का मेरा फ़ोन है, दूसरा गूगल इंडिक कीबोर्ड। तो बच्चों मैंने गूगल इंडिक कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। बच्चों अब आता है थर्ड स्टेप, सेट परमिशंस। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपसे ये कुछ परमिशंस मांगता है, आपने इसको अलाउ करना है। और बच्चों लास्ट और फोर्थ स्टेप आता है एक्सेप्ट का। तो अब हमने क्या है इस स्क्वायर में एक्सेप्ट टिक करना है। और फिर अब हम क्या है इसको आगे चलते हैं और फिर ऑल सेट। बच्चों जैसे ही आप ऑल सेट करते हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि आप इस कीबोर्ड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं, मतलब अपने कीबोर्ड की कोई थीम रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इस पिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मैं यहाँ से एक रेड कलर नहीं, चलो ये वाइट कलर वाला मैं चूज़ करता हूँ। तो बच्चों मेरा कीबोर्ड मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, मैंने इसके ऊपर टिक कर दिया है। अब मैं बैक चलता हूँ। तो बच्चों अब हम चलते हैं गेट स्टार्टेड बटन पर। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। तो बच्चों अब गेट स्टार्टेड के बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं, आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर, सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज। सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि आपका गूगल इंडिक कीबोर्ड कौन सा लैंग्वेज पैक यूज़ करेगा। लैंग्वेज पैक मीन्स कौन सी लैंग्वेज को वो टाइप करेगा। तो बच्चों आपने यूज़ सिस्टम लैंग्वेज को ऑफ करना है, मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो आपके पास अब यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज पैक दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से आपने हिंदी एंड इंग्लिश इसको ऑन करना है। और इसके बाद बच्चों और आप मान लीजिए पंजाबी एंड इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, आप पंजाबी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। और भी अगर आपको असमी, बंगाली, गुजराती, खैर लेकिन अभी आप क्या है सिर्फ हिंदी और पंजाबी यूज़ करना चाहते हैं। तो बच्चों हमने क्या है दो लैंग्वेज पैक हमने एक्टिवेट कर दिए हैं और एक सबसे ऊपर एक लैंग्वेज पैक जो है हिंदी एंड इंडिक लैंग्वेज, ये जरूर ऑन होना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ पर 3 लैंग्वेज पैक एक्टिवेट हो गए हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं बैक
और अब आता है सेकंड ऑप्शन इनपुट। इनपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट वैसे जितनी भी आपकी सेटिंग्स है इसको हमने वैसे ही रहने देना है। बैक चलते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है कीबोर्ड का। बच्चों थर्ड ऑप्शन आता है कीबोर्ड का। यहाँ पे है आप कीबोर्ड का फिर से अगर थीम चेंज करना चाहते हैं तो आप थीम में जा सकते हैं, और अगर आप साउंड ऑन की प्रेस करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पे कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। और अब आपको बैक जाना है। बच्चों फोर्थ ऑप्शन है हैंड राइटिंग का, कि आप अपने हाथों से जैसा लिखेंगे वैसी लैंग्वेज टाइप हो जाएगी। तो ये है, आप स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और आपने अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। बच्चों जितनी भी सेटिंग्स थी वो हमने अब सारी कर ली है। अब हम चलते हैं इस लैंग्वेज को यूज़ करने की तरफ। मैंने अभी गूगल की कीप एप्लीकेशन ओपन की है, और अब हम यहाँ टेस्ट करेंगे कि हमारा कीबोर्ड कैसा चलता है। बच्चों आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ABC है और राइट हैंड साइड के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है। आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और आपने यहाँ से चूज़ करना है जो भी लैंग्वेज आप उस टाइम टाइप करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी टाइप करना चाहता हूँ, तो मैंने हिंदी को सेलेक्ट कर लिया है और नीचे ओके बटन पे प्रेस करूँगा। बच्चों जैसे ही आप ओके बटन पे प्रेस करते हैं आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अगर हैंड राइटिंग टूल यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे नीचे वाला टूल यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप लिखें पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, और आप इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं जहाँ तक मानता हूँ जो मैंने यूज़ किया है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने ऊपर से अ के ऊपर फिर से क्लिक करना है, जो बड़ा सा अ दिखाई दे रहा है आपको ABC के साथ, और यहाँ से आप क्या है, मैं जो आपको रेकमेंड करता हूँ लिखें। इंग्लिश में लिखा हुआ है LIKHEN और बिल्कुल साथ में एरो का निशान है। तो आपने क्या है इस कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आप क्या है जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आपने इंग्लिश में लिखना है। मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ कि मुझे MUGH, देखिए आप मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ और यहाँ पे हिंदी में टाइप हो रहा है, मुझे गूगल इंडिक कीबोर्ड। देखिए ऊपर सजेशंस भी आते हैं आपके पास, कीबोर्ड बहुत अच्छा लगा, और नीचे आप स्पेस के साथ में फुल स्टॉप का, पूर्ण विराम का एक साइन भी देख सकते हैं। बच्चों एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आप हैंड राइटिंग टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो आपने फिर से ABC के बिल्कुल राइट हैंड साइड में बड़े A के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ऑप्शन सबसे लास्ट में नीचे ऑप्शन आ रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखें का। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या है हैंड राइटिंग में कुछ भी लिखेंगे। मान लीजिए तो मैं लिखता हूँ धन्यवाद, तो आप जैसा लिखेंगे वैसा टाइप हो जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि मैंने धन्यवाद लिखा है और यहाँ पे धन्यवाद टाइप हो गया है। तो बच्चों ये था गूगल का हैंड राइटिंग टूल। अब मान लीजिए आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं बड़ा अ दिखाई दे रहा है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में ABC का बटन है। तो आप ABC के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अब आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। तो ये था बच्चों गूगल का इंडिक कीबोर्ड, जिसका यूज़ करके आप कोई भी लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको मान लीजिए आपने पंजाबी टाइप करना है, तो आप नीचे स्पेस बटन देख सकते हैं, स्पेस को आपने प्रेस करके रखना है बच्चों, और यहाँ से आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन पे आपने जाना है पंजाबी एंड इंग्लिश। तो मैं इस पंजाबी एंड इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और बच्चों अब आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड जो है वो पंजाबी में भी आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में नीरज लिखता हूँ, नीरज लाल, और आप देख सकते हैं ये पंजाबी में टाइप हो रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आप पंजाबी में भी इस गूगल इंडिक कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों मान लीजिए आप इसके अंदर कुछ इमोजी भी अटैच करना चाहते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं स्पेस बटन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्लोब है, और ग्लोब के साथ में एक छोटा सा इमोजी का आइकन दिखाई दे रहा है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास बहुत सारी ब्यूटीफुल इमोजीज आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप इमोजीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो
तो अब मैं बैक चलता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था गूगल इंडिक कीबोर्ड, जिसका यूज़ करके आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या और भी भारत की कोई भाषा टाइप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।